के अंदर एक डर आ गया है कि अगर ऐसे ही दहाड़ खरी शिक्षाओं की मसीह मंथन वाले या डैनियल राज करता रहेगा तो उनकी दुकानें बंद होगी। इस बात की खुशी है। दूसरी तरफ दुख है कि लाखों लोग इसमें फंस रहे हैं। लाखों लोग इसमें फंस रहे हैं। किसमें? उनकी झूठी शिक्षाओं में। बाइबल एक तरफ, उनकी हरकतें एक तरफ मैच नहीं करती हैं, टैली नहीं करती हैं। आप समझ गए? बट परमेश्वर का धन्यवाद हो इस प्रोग्राम के लिए, जो कि रखा है न्याय के दिन महान रखवाला पूछेगा। जी हाँ दोस्तों, अभी जो इस वक्त में मेरे साथ जुड़े हैं कम से कम 400 के आसपास, मैं आपका वेलकम करता हूं और मैं चाहता हूं कि आप सभी इस वक्त में खूब शेयर करें इसको, इसकी लिंक कॉपी करके व्हाट्सएप पे डालें और मैं चाहता हूं कि आप लोग सभी इस वक्त में कनेक्ट हो जाए। आर यू रेडी फॉर टुडेज टीचिंग? आज के एपिसोड के लिए आप तैयार हैं? चलिए दोस्तों, मैं चाहता हूं कि कुछ बातें आपको डे 1 से बताते आ रहा हूं कि बाइबल यीशु को महान रखवाला कहती है। इस वचन के मुताबिक इसको सपोर्ट करने के लिए स्क्रिप्चर और एक है, पहला पत्रस उसका 5:4, 1 पीटर 5:4 कहता है कि प्रधान रखवाला, चीफ शेपर्ड। तो ये दो वचन आपके लिए रखा हूं ताकि आपको पता चले कि जी हां, बाइबल, बिब्लिया, ग्रीक वर्ड, लैटिन वर्ड कहती है कि यीशु महान रखवाला है। इसका मतलब इस पृथ्वी पे यीशु के वक्त से लेके अब तक, और जब तक यीशु नहीं आता तब तक यीशु हर कलीसिया का, हर सेवक का और हर सदस्य का लिखा है खुलकर न्याय करेगा। जी, एक एक चर्च कैसी थी उसका न्याय, एक एक सेवक क्या सिखाता था उसका न्याय, एक एक सदस्य कैसे रहता था चर्च में उसका न्याय, तो लिखा है कि खुलकर न्याय होगा। इसका डर, इसका जिसको कहते हैं ना घबराहट, आप सभी के अंदर होना बहुत जरूरी है। इसी मकसद के साथ यह प्रोग्राम बनाया हूं ना दोस्तों। जब मैं कुछ बातें कहता हूं तो वचन कहता है कि दो धारी तलवार है, आपको याद आ गया होगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि वचन जितना आपके लिए है उतना मेरे लिए है, उतना वो आपको काटता है उतना वो मुझे काटता है। ये आपको समझना बहुत जरूरी है, ठीक है ना? तो इस बात को जब यहां रख रहा हूं तो आपके मन में प्रश्न उठ सकता है, कहां लिखा है कि यीशु न्याय करेगा? लीजिए, द बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 17 वर्स 31, प्रेरितों का 17:31 कहता है क्योंकि उसने, परमेश्वर पिता ने एक दिन ठहराया है। वो एक दिन अभी तक नहीं आया है तो बचे हो, जिस दिन वो आ गया खत्म, that will be the last day। तो लिखा है कि जिसमें वह उस मनुष्य के द्वारा, ब्रैकेट में यीशु, यशुआ, लिखा है कि धर्म से जगत का न्याय करेगा जिसे उसने ठहराया है। तो लिखा है कि उसे मरे हुओं में से जिलाकर यह बात सब पर प्रमाणित कर दी है कि जी हां, यीशु एक दिन जगत का न्याय करेगा। अब इस वचन के मुताबिक मैंने ये भी कहा था कि पत्रस भी कहता है, जो कि पहले एपिसोड में कहा था, पत्रस कहता है कि जबकि न्याय का आरंभ हमसे होगा तो उनका क्या जो सुसमाचार को नहीं मानते। जी, आपने ठीक सुना, यहूदीवाद का चारा, घास, खुराक, खाना मत खिलाइए। ये मैंने फर्स्ट डे बोला था। यीशु की भेड़ बकरियों को यहूदीवाद का चारा मत खिलाइए। लिखा है यीशु की भेड़ों को मत खिलाइए। जितने पास्टर्स, बाइबल टीचर्स, जहां कहीं से भी आप है, विद द रिस्पेक्ट और सेम टाइम बड़े अधिकार के साथ, आप होंगे मेरे से उम्र में बड़े, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यीशु मसीह का वचन सबसे बड़ा है। तो मैं पूछना चाहता हूं, क्या आप यीशु की भेड़ों को यीशु की आवाज सुना रहे हैं या फिर यहूदीवाद की आवाज? मूसा की किताब और तोरा, मूसा की 5 किताबें, नबियों की किताबें, भजनों की किताबें, उन सभी का मकसद एक ही था, यीशु, यीशु, यीशु। दैट्स इट। जीसस, 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 यीशुआ, यीशुआ, यीशुआ। यू अंडरस्टैंड? या
तो प्रश्न उठता है, आप अपने चर्च को, हाउस चर्च को, फिजिकल, वर्चुअल, जूम, आप जो भी चलाते हैं जहां कहीं, उसको आप खुराक किसकी खिला रहे हैं? महान रखवाला एक दिन पूछेगा, डैनियल राज से पूछेगा, आपसे पूछेगा, सबसे पूछेगा। तो जिसके चलते ये बातें आपके बीच में रख रहा हूं ना दोस्तों, आपको याद होगा कल इस विषय पे बात हुई थी और मैं देख रहा हूं कि फेसबुक और यूट्यूब पे मिलाकर अभी तक कुछ 20,000 के आसपास लोग अभी तक देख चुके हैं, 20,000 प्लस अगर मैं गलत नहीं हूं, फेसबुक और यूट्यूब मिलाकर और एडिट वीडियो मिलाकर जी, या 500 लोग अभी लाइव हैं। अगर अभी तक आपने नहीं देखा, मैं चाहता हूं कि YouTube के प्लेलिस्ट में जाइए, आपको सब कुछ मिल जाएगा। एपिसोड नंबर 1, एपिसोड नंबर 2 और आज का जुड़ जाएगा एपिसोड नंबर 3। और अगर फेसबुक पे हैं तो आप लोग वहां से मुझे देख सकते हैं, मेरे पेज पे जाकर। दशमांश दशमांश की गुलामी, इसमें से बाहर निकलिए। आपको देना है, मसीहा को प्यार करते हो, इससे बढ़कर दो। लेकिन अगर कोई पास्टर, अगर कोई संस्था आपको दशमांश के गुलामी में बांध के रखती है, अगर नहीं दोगे तो श्राप आएगा। ऐसे बकवास को डब्बे में डालो। सीधी आवाज, सीधी बात, ऐसा कुछ नहीं होता। आपको डरा के रखे हैं ये लोगों ने। कहते हैं कि अगर आप नहीं दोगे ना, आपकी तनख्वाह का 10th, आपके बिजनेस पे श्राप, आपके नौकरी पे श्राप, आपके बच्चों के पढ़ाई पे श्राप। वाह बेटा, तू तो परमेश्वर से भी बड़ा हो गया श्राप देने में। वाह इन सब की खूब पिटाई होने वाली है न्याय के दिन, क्योंकि मसीहा पूछेगा क्या उल्टा सीधा सिखा दिए। जब जो डंडे पड़ेंगे ना साहब, सट सट सट, आप सोच भी नहीं सकते। या तो जिसके चलते आपके बीच में कल ये बातें आपको मैंने सिखाई थी, यू अंडरस्टैंड? या आज इस विषय पे बात होगी। मैं चाहता हूं कि इसको पहले ठीक से देख लो आप और मैं इसको अभी पढ़ने जा रहा हूं। लिखा है कि किस महामूर्ख ने कहा कि इसको बजाने से या फूकने से अभिषेक आता है। किस महामूर्ख ने कहा? पास्टर डैनियल, आप कैसे कह सकते हैं कि महामूर्ख है? तो फेसबुक पे इन्हीं के बिरादरी ने कमेंट्स में लिखा, हालांकि उसको मैंने ब्लॉक कर दिया। कहता है कि क्या आप ऐसा कहकर परमेश्वर की जगह ले रहे हैं? आप क्या परमेश्वर हैं? ए बेटा, और ऐसे वालों तुम भी सुनो, ये तो शुक्र है कि मैं बात कर रहा हूं, तुम्हारा बड़ा भाई या छोटा भाई या तुम्हारा दोस्त। लेकिन अगर परमेश्वर बात करेगा ना, जमीन फाड़ के नीचे उतार देगा। बचे हो तुम अभी तक नहीं तो कब के निकल गए होते। तो फिर से कहता हूं, ऐसी एक्टिविटीज को जब मैं फेसबुक और यूट्यूब पे देखता हूं, ऐसा दिमाग खराब होता है उसके ऊपर कि उसकी एक मूर्खता के चलते लूसीफर को मौका मिल रहा है कि ऐसा कोई उसका तरफ से आत्मा, स्पिरिट, वो वहां के लोगों को वेलकम कर रहा होता है। आज मैं रखूंगा, अगर हिम्मत है मेरे अपोजिट वालों, अगर हिम्मत है ना तो उसकी टीचिंग पूरी सुनो, इसका टोटल बात सुनो, उसके बाद देखो तुमको क्या समझ में आता है। तो जितने दर्शक अभी देख रहे हैं 580-70 के हिसाब से, मैं आपको भी कहता हूं, और खास करके अपने मसीह मंथन फेसबुक के फॉलोवर्स और साथ ही साथ सब्सक्राइबर्स, मैं आपको भी कहना चाहता हूं, आप भी ध्यान से सुने, क्योंकि आपको भी जवाब देना आ जाएगा। तो जिसके चलते मैंने रखा था कि यहूदियों का चारा, खुराक आप यीशु की भेड़ों को क्यों खिला रहे हो, तो कल था दशमांश और आज है ये वाला, और आगे और भी आएगा। तो इसको फिर से पढ़ दे रहा हूं और मैं चाहता हूं कि आप लोग इसको ध्यान से सुने। और जब मैं यहां से बात करता हूं ना, तो मुझे उसका डर है। और दूसरी चीज फेसबुक वालों के लिए, क्योंकि मैंने यूट्यूब का तो चैट बंद रखा है, अभी लाइव में तो आप लोग कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन फेसबुक पे जब मैं चैट को देखता हूं ना, तो मैं उन लोगों को कह दूं कि वहां पे बैठे बैठे है ना उल्टियां मत किया करो,
कमेंट्स बॉक्स में, नंबर 1। दूसरा, ज्ञान मत बांटा करो। और तुम्हारा ज्ञान तो मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे लिए परमेश्वर के वचन का ज्ञान काफी है। या तो बेटा बाप को मत सिखाया करो, यू अंडरस्टैंड। और मैं हमेशा कहता हूं कि जिसको 18 पता है 17 मत सिखाओ, 19 सिखाओ, बैठ के सीखूंगा। पास्टर डैनियल, आपकी बातें सुनकर लगता है कि आपको एटीट्यूड है, तो है। आपकी बातें सुनकर लगता है कि आपको घमंड है, तो है। मेरे को घमंड है। किसका? इसका, वचन का। लो, अब क्या करोगे? तुमको पसंद है सुनो, नहीं है तो टाटा बाय बाय। मैंने कब कहा था कि तुम मुझे सुनो? तुमको जो पसंद है तुम उनको सुनो ना भाई। मैंने कब कहा कि मेरे फेसबुक पे आके, मेरे यूट्यूब पे आकर तुम उल्टियाँ करते बैठो, अपने उल्टे सीधे कमेंट्स। मैं ऐसे लोगों को, तुम लोगों को बता दूं मैं क्या करता हूं। मैं तुम लोगों को सीधा ब्लॉक कर देता हूं, या तुम लोगों को सीधा ब्लॉक कर देता हूं। और वही ब्लॉक जब तुम लोग देखते होगे ना, तुम लोगों के मुंह पे तमाचा है वो। तो फिर से कहता हूं कि अगर फेसबुक पे देखना है, इज्जत से देखो, अच्छे से देखो, बात समझ में आती है ले लो, और नहीं समझ में आती है चुपचाप चले जाओ। उल्टी सीधी बकवास मत किया करो। नहीं तो जिस दिन मैं उतरूंगा ना तुम्हारे जवाब देने के लिए, तो फिर धज्जियां उड़ा दूंगा। एनीवे, अब बात करते हैं इसकी, और फिर से पढ़ रहा हूं। लिखा है कि किस महामूर्ख ने कहा कि इसको बजाने से अभिषेक आता है? किसने कहा आपसे? वो कौन सा वर्शिपर है भारत का? वो कौन सा प्रीचर है अफ्रीका का? और वो कौन सा सो कॉल्ड मैन ऑफ गॉड है कहीं का भी, जिसने आपके दिमाग में ये कचरा और ये भूसा भर दिया कि जैसे ही इसको फूकोगे तो ऐसे अभिषेक उतरेगा, पवित्र आत्मा उतरेगा, प्रेजेंस उतरेगा? किसने कह दिया आपसे? वो चाहे विश्वासी की सभा हो या अविश्वासी की सभा हो, ऐसा कुछ भी फूकने से किसी भी प्रकार का परमेश्वर की तरफ से नहीं आता। हाँ, लूसीफर की तरफ से सब आएगा। लो। तो जिसके चलते ये चित्र देख लो, पहला यूहन्ना 4:1 लिखा है कि हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो। प्लूरल फॉर्म है, बहुवचन। लिखा है कि हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो। लिखा है वरन आत्माओं को परखो, प्लूरल बहुवचन, आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से हैं कि नहीं, प्लूरल बहुवचन। ऐसा क्यों? क्योंकि परमेश्वर का आत्मा एक ही है, लेकिन लूसीफर के पास में बहुत सारी आत्माएं हैं। तो जब तुम कहते हो ना कि हम इसको फूक रहे हैं, तो आप लोगों के ऊपर कुछ आता है। कुछ बुद्धिजीव लोग, बहल बुद्धि जिसको कहते हैं, वो लोग अभी कह रहे होंगे पास्टर डैनियल ऐसे कैसे कुछ नहीं होता है। जब ये ऐसा कोई मेरा पास्टर वर्शिपर ऐसा कोई फूकता है तो हमको तो कुछ महसूस होता है, हमको कुछ करंट सा महसूस होता है, हम तो नीचे गिर जाते हैं, हमारी जो बॉडी है ना वो शिवर करती है, पता नहीं क्या क्या होता है, लेकिन हमको तो बड़ा अच्छा लगता है। ए बेटे, ये है वो, ये है वो। तो जिसके चलते लिखा है कि हर एक आत्मा, तो आपको पता नहीं है पिता परमेश्वर एक है, परमेश्वर पुत्र एक है, परमेश्वर पवित्र आत्मा एक है। या तो आपको जो मिल रहा है ना वो अनेक है, बहुत है। अब बताइए इस वचन के मुताबिक, ओके ना। साथ ही साथ ये फूकते कहां हैं? कुछ लोगों को मैंने देखा है भारत में, ये फूकते कहां हैं? मैं आपको बताता हूं ये लोग कहां फूकते हैं या कहां बजाते हैं। वर्शिप के दरमियान देखा होगा आप लोगों ने, महाराष्ट्र में भी। इक्का दुक्का को तो मैं भी जानता हूं, छत्तीसगढ़ से, महाराष्ट्र से, है ना, मैं भी जानता हूं। फूकते रहते हैं, फूको फूको। अच्छा, आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि पास्टर डैनियल अगर ये सब गलत है तो इनको प्रभु रोकता क्यों नहीं? मेरा क्वेश्चन है आप लोगों से, आदम को रोका था? रोक सकता था ना? आदम ये फल मत खा, हव्वा वो सांप नहीं शैतान है, मत खा, रोका? नहीं रोका। मूसा के टाइम पे जिसको कहते हैं ना कोरा, उसको रोका कि तू गलत कर रहा है, जमीन फाड़ के निकल गया। ऐसे कितने प्रॉफिट्स आए थे, कितने लोग आए थे। पौलुस के टाइम पे भी थे ना, यीशु के टाइम पे भी थे ना, शास्त्री फरीसी, पतरस के भी टाइम पे थे ना। तो यू अंडरस्टैंड? या नहीं रोका ना। वैसे ही इन लोगों की हरकतों को भी प्रभु अभी नहीं रोकेगा, लेकिन प्रोग्राम का नाम क्या है? एक दिन महान रखवाला खड़ा रखकर सबको लाइन से पूछेगा,
एक एक वर्शिपर को लाइन से खड़ा करेगा, मुझ जैसे बाइबल टीचरों को लाइन से खड़ा करेगा, सेवकों को, पास्टरों को, अपोस्तलों को, बिशप को, जो बड़ा बड़ा झोला और क्रूस लटकाकर ऐसे बाजारों में घूमते हैं ना, बड़ा बड़ा पद पाकर, उनको लाइन से खड़ा करके पूछेगा किसने कहा था ये करने के लिए। तब क्या करोगे? तब क्या करोगे? यू अंडरस्टैंड? या आपको कुछ बातें बता देता हूं, अभी बहुत ध्यान से सुनना। परमेश्वर हर युग में, मतलब हर 100 साल में, हर सदी में, या हर सदी में, 100 साल के सदी में किसी को खड़ा करता है, किसी नबी को भेजता है। यीशु के पहले नबियों का दौर था, यीशु के बाद में प्रेरितों का दौर चला। अब किसका दौर चल रहा है पता है? राजदूतों का दौर चल रहा है, क्योंकि तुम मसीह में नई सृष्टि हो, परमेश्वर के राजदूत हो, मानो परमेश्वर तुम्हारे द्वारा समझाता है। तो पहले थे नबी, फिर थे आपके प्रेरित, और अब है राजदूत, एम्बेसडर। तो मुझ जैसे 10% एम्बेसडरों को वो खड़ा रखता है, डैनियल इधर जा, अलाना फलाना उधर जा, प्रचार कर, डंके की चोट पे प्रचार कर और सबको सिखा। तो नबियों के साथ क्या किया था? किसी को पत्थर से मार दिए, किसी की बदनामी की, किसी की आलोचना की, कहा कि इसको निकाल दो, मार्टिन लूथर जैसे व्यक्ति को खत्म कर दिए। याद आया कि नहीं आया? वैसे ही स्टीफन जब खड़ा हुआ, सत्य की बात कर रहा था, शास्त्री फरीसी को पत्थर से मार दो। पौलुस खत्म हो गया, पतरस उल्टा क्रूस पे चढ़ गया। तो आपको क्या लगता है, हम राजदूत, जो मसीह के राजदूत हैं, एम्बेसडर्स हैं, जो किंगडम को रिप्रेजेंट करते हैं, क्या वो लोग हमको छोड़ देंगे? नहीं छोड़ेंगे। तो जब वो नहीं डरे नबी, जब वो नहीं डरे अपोस्तल, तो फिर हम क्यों डरेंगे एम्बेसडर्स? बोलिए ना, है ना? तो तुम लोग जो उल्टी सीधी बकवास करते हो ना वीडियो बना बनाकर, हाँ बात समझ में आई कि कुत्ता जब मेरे गाड़ी के पीछे पड़ता है तो मेरे को पता चलता है कि ये भौंकेगा अभी, तो मैं अपनी स्पीड बढ़ाता हूँ, तो तुम भौंकते रहो जैसे वो भौंकते रहते हैं। लेकिन जिसको इसके बीच में से समझ में आ गया ना, बच गया, वो बच गया। लगे हाथ ये भी बोल देता हूं ध्यान से सुनो। मसीह मंथन के जितने पास्टर्स और लीडर्स हैं, एडमिन्स, मैनेजर, ट्रस्टीज, मैं सबको कह रहा हूं, खुद को भी कहता हूं, जो आता है उसका वेलकम, जो जाता है और वेलकम। टाटा बाय बाय नमस्ते, क्योंकि अभी हम सब समझते हैं, हम किसी के पीछे नहीं पड़ेंगे। क्यों गया? आज एक का कॉल आया था, मुझे क्यों निकाल दिया मसीह मंथन से, आया था एक का कॉल यू अंडरस्टैंड? अगर ठीक से हो साथ में चलेंगे, यीशु के वचन में हो साथ में चलेंगे, वचन जैसा कहता है वैसे चलोगे, साथ में चलेंगे, नहीं तो तुमको नमस्ते। यू अंडरस्टैंड? तो जिसके चलते आप लोग सोचते होंगे जब सब कुछ गलत चल रहा है तो प्रभु रोकता क्यों नहीं, वही बता रहा था, वो नहीं रोकेगा। वैसे ही ये फूकते कहां हैं? पीछे जाना पड़ेगा। ये फूकते कहां हैं? यहां फूकते हैं, यहां फूकते हैं, और कहते हैं, फिर कहते हैं कि अभिषेक उतर रहा है। तो जिसके चलते मैंने लिखा है, क्या मूर्खता है, व्हाट नॉनसेंस, क्या बकवास चल रहा है। और जो पब्लिक है ना बेचारी, लेडीज, लड़का लड़की, आंख बंद करके, हाथ उठाकर, आंसुओं के साथ में घुटने पे बैठ के, ऐसे लोटपोट होके, उनको लगता है कि हमारे अंदर अभी तक पवित्र आत्मा नहीं है। क्यों? अच्छा, उनकी गलती यही है कि वो पढ़ते नहीं है, और तुम लोगों की मूर्खता ये है कि जो नहीं पढ़ते हैं उनको और उल्लू बनाओ। लेकिन अब परमेश्वर अपने एम्बेसडर्स को भेज रहा है, मुझ जैसे 10% को मार्केट में भेज रहा है। कहता है कि डैनियल जा, जैसे निनवे के लिए योना को भेजा ना, गो, उनको 40 दिन का अल्टीमेट देना, 40 दिन का, सुधरे तो ठीक, नहीं तो उनकी जमीन पलट दूंगा। पढ़ा होगा, देखा होगा, पंजाब में प्रचार किया था मैंने। यस और नो? या तो क्या मूर्खता का हरकत चल रहा है आप लोगों का। आपको नहीं लगता है कि यीशु पूछेगा आपसे, जो तुम तुरी फूक रहे थे ना, शोफर, ये जो तुम फूक रहे थे ना, आपको नहीं लगता है कि ये फूकते वक्त में जब तुमने कहा कि अभिषेक उतर रहा है, तो आपको नहीं लगता है कि तुमको उसका जवाब देना होगा कि कैसे कह दिया कि अभिषेक उतर रहा है, कैसे कह दिया कि पवित्र आत्मा उतर रहा है, जबकि अभिषेक आ चुका है, पवित्र आत्मा उतर चुका है, कलीसिया के पास आ चुका है। अभी रखूंगा, इसलिए कहता अगर हिम्मत है ना तो पूरा वीडियो देख लेना, बीच में अगर गड़बड़ करा तो फिर वो तुम्हारी जिम्मेदारी है। तो जिसके चलते मैंने कहा कि क्या मूर्खता है,
तो जितने वर्शिपर्स हैं और जितने वर्शिप कॉन्सर्ट्स में जाते हैं या सभा में जाते हैं, वैसे तो गलत है, लेकिन ऐसी हरकतों में फंसना नहीं। आपको पवित्र आत्मा मिल चुका है, मैं अभी बता रहा हूं, आगे तो बताऊंगा। आपको पवित्र आत्मा मिल चुका है। तो जैसे यहां पे ऐसा कुछ हो रहा था, जैसे खतना कराओ, दशमांश दो, वैसे ये शोफार और भी बहुत कुछ है। लेकिन पौलुस क्या कहता है, आइए सुनते हैं। कहता है गलतियों 1:6, द बुक ऑफ गलेशियंस चैप्टर 1:6, कहता है मुझे आश्चर्य होता है, आई एम शॉक, मुझे आश्चर्य होता है कि जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह से बुलाया उससे तुम इतनी जल्दी फिर कर शब्द पे ध्यान दो। लिखा है और ही प्रकार के सुसमाचार की ओर झुकने लगे। और वो फिर कहता है परंतु दूसरा सुसमाचार है ही नहीं। बात तो ये है कि कितने ऐसे हैं जो तुम्हें घबरा देते हैं। आपको कैसे घबराते हैं अभी बताता हूं। आपको कहते हैं कि आपको घबरा देते, कहते हैं कि तुमको अभिषेक नहीं मिला है, तुमको पवित्र आत्मा नहीं मिला है, मैं ये फूकूंगा तुम पर आएगा। तो ये लोग कौन है साहब? ये वो लोग हैं जो तुम्हें घबरा देते हैं। ये दूसरे सुसमाचार के सेवक हैं। कहते हैं कि दूसरा सुसमाचार, दूसरा सुसमाचार है ही नहीं। शोफार बजाकर अभिषेक उतारने वाला कॉन्सेप्ट बाइबल के अंदर है ही नहीं। वाह अब इसको पढ़िए। मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते हैं। मसीह मंथन की शिक्षा किसकी है? मसीह की। इसको बिगाड़ना चाहते हैं। डैनियल राज की शिक्षा किसकी है? मसीह की। इसको बिगाड़ना चाहते हैं। मसीह की दया की शिक्षा किसकी है? पतरस की, पौलुस की, जो लेकर हम चल रहे हैं, किसकी है? मसीह की, ईसा मसीह की, यशोवा की। उसको लोग बिगाड़ रहे हैं। यू अंडरस्टैंड? तो जिसके चलते पौलुस कहता है मैं आश्चर्य में हूं, मुझे शौक है इस बात का। आई एम शॉक्ड, माय गुडनेस। और ही प्रकार के सुसमाचार की ओर झुकने लगे। पहले आते थे अच्छे से। इसी किताब में, गलतियों की किताब में चैप्टर 3:1 में पौलुस कहता है ओ गलीलियन यू फुलिश। आप मुझे कहते हैं ना कि मूर्ख कैसे बोला, तो पौलुस को भी डालो नरक में मूर्ख बोलने के चलते। उसने भी बोला, जीसस ने भी मूर्ख बोला, तो क्या करोगे? यू अंडरस्टैंड? तो इस वचन के मुताबिक लिखा है कि सुसमाचार को बिगाड़ रहे हैं। वचन 8, यदि हम या स्वर्ग से कोई दूत भी आकर उस सुसमाचार को छोड़ जो हमने तुमको सुनाया, शब्द पे ध्यान दो, लिखा है कि कोई और सुसमाचार सुनाए तो श्रापित है। कौन? लिखा है दूत। तो मैं इसकी बात कर रहा हूं। स्वर्ग से कोई दूत, चित्र देख लो आप। पास्टर डैनियल, क्या पॉसिबल है कि लूसीफर, माफ करें, क्या कोई स्वर्गदूत स्वर्ग से आकर हमको बहका सकता है? ऑफ कोर्स बहका सकता है। यही तो पौलुस बोल रहा है। मैं रखूंगा स्क्रिप्चर, लेकिन बात करते हैं। आपको पता है आज बहुत सारे जो न्यू मूवमेंट या न्यू एज या मॉडर्न चर्चेस वाले जो सेवक हैं, वो कहते हैं कि आओ बैठें, मैं रखूंगा जिसको भी, आओ बैठें और हम स्वर्गदूत का मिनिस्ट्री मांगे, द मिनिस्ट्री ऑफ एंजल्स। वाह बेटा। तो मैं आप सभी से पूछना चाहता हूं कि बाइबल के अंदर जब यीशु कह रहे थे कि मैं जा रहा हूं और उसको भेजूंगा, तो वो उसको भेजूंगा कौन था? पवित्र आत्मा या स्वर्गदूत? तो आपको पवित्र आत्मा की मिनिस्ट्री चाहिए या स्वर्गदूतों की? क्योंकि पौलुस कहता है कि स्वर्गदूत तक तुमको बिगाड़ सकता। ओके, पास्टर डैनियल कहां लिखा है? ये चित्र ठीक से देख लो। ये मेरी मजबूरी है कि मैंने ये चित्र लिया, क्योंकि ऐसे कोई दुष्ट आत्माएं, स्वर्गदूत जो फॉलन एंजल्स हैं, इनके बारे में ये लिखा है। आइए पढ़ते हैं 1 कुरिन्थियों 11:13। क्योंकि ऐसे लोग झूठे प्रेरित, प्रेरित समझते हैं ये वाला, प्रेरित, प्रॉफिट, एवेंजलिस्ट, पास्टर, टीचर, प्रेरित, अपोस्तल, जो जिसको प्रेरित कहते हैं, भविष्यवक्ता, प्रॉफिट, एवेंजलिस्ट, सुसमाचारक, पास्टर, रखवाला, शिक्षक, टीचर। तो लूसीफर कहता है कि मैं काम करता हूं, पास्टर नहीं बनाऊंगा अपने झूठे लोगों को, जो अपने भेष बदल कर जो आते हैं ना, उनको मैं डायरेक्ट अपोस्तल बना के भेजूंगा। इसलिए आजकल अफ्रीका से, कुछ कुछ जगह से, भारत के भी कुछ आजकल लोगों को अपोस्तल बनना है। तो अपोस्तल का कीड़ा या अपोस्तल की मस्ती आजकल चढ़ी हुई है। तो पौलुस कहता है कि झूठे प्रेरित,
फॉल्स प्रॉफिट, माफ करें अपोस्टल्स, या तो ये जितने भी अपोस्टल्स है ना, जो खुद से बन गए हैं, किसी मेंटर के पास जाते हैं अफ्रीका में, और वो प्रॉफिट है, उसके पास वक्त बिताते हैं, और उसकी फोटो भी फेसबुक और यूट्यूब पे डालते हैं वीडियो बनाकर, और कहते हैं कि हमारा जो प्रॉफिट है, सो कॉल्ड पापा डैडी, उसके अभिषेक को लेकर हम आए हैं या आ रहे हैं। वाह बेटा। और उसकी जो प्रॉफिट या माफ करें अपोस्तल जो है, उसके अंदर जो गलत बुरी गंदी आत्मा है, उसको लाते हैं और यहां पे आके तमाशा करते हैं। आज रखूंगा कुछ लोगों को। तो लिखा है क्योंकि ऐसे लोग झूठे प्रेरित, छल से काम करने वाले, मसीह के प्रेरितों का रूप धरने वाले, मसीह के प्रेरितों का रूप, झूठे प्रेरित, मसीह के प्रेरित, वो भी झूठे, लिखा है रूप धरने वाले। ये कुछ अचंभे की बात नहीं, क्योंकि शैतान आप भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। इसलिए यदि उसके सेवक धर्म के सेवकों का स्वरूप धरे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, परंतु उनका अंत उनके कामों के अनुसार होगा। तो ये कौन है? ये कौन है जिसको पौलुस कहता है कि ये आकर सुसमाचार बिगाड़ सकते हैं? अब आप सोचिए, जब पौलुस था तब बिगाड़ रहा था ये, तब बिगाड़ रहा था ये, तो फिर आज क्या हो सकता है? आज कितना बिगाड़ रहे होंगे, है ना? जब मुझ जैसे लोग शिक्षा देते हैं, डांट लगाते हैं, फटकार लगाते हैं, आपको सुधारते हैं, तो आप लोगों को लगता है कि अरे हम कौन होते दूसरों का न्याय करने वाले? ए भाई, आपस में न्याय मत करो, मुझे समझ आता है। भाई भाई का न्याय मत करो, मुझे समझ में आता है, लेकिन इसका न्याय नहीं करें, इसका न्याय नहीं करें। जो लूसीफर है, जो झूठा प्रेरित है, इसका न्याय नहीं करें। तुम अपने घर पे कुत्तों को आने की इजाजत देते हो कि कुत्ते आओ, जंगली कुत्ते आओ, खुजली वाले कुत्ते आओ और घर पे जाके राज करो। अगर कोई कहता है अरे इसको हटाओ, तो तुम ये कहोगे अरे अरे उसको बुरा लग जाएगा। अबे वो कुत्ता है, वो कुत्ता है, उसको नहीं हटाएगा तो फिर क्या करेगा? ये देख लो। अभी आइए पढ़ते हैं एक्ट चैप्टर 20 वर्स 30, प्रेरितों की किताब 20 का 30 कहता है कि तुम्हारे ही बीच में से भी ऐसे ऐसे मनुष्य उठेंगे। कैसे कैसे? ऐसे 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 ऐसे। यू अंडरस्टैंड? तो लिखा है कि ऐसे ऐसे मनुष्य उठेंगे। अब जरा इसको पढ़ो, जो चेलों को अपने पीछे खींच लेने को, शब्द पे ध्यान देना, टेढ़ी मेढ़ी बातें। कौन सी बातें भैया? टेढ़ी मेढ़ी बातें। या इसका मैं जब ट्रांसलेशन ढूंढ रहा था तो एक ट्रांसलेशन में, हिंदी ट्रांसलेशन ऐसा मिला, भ्रष्ट करने वाली बातें। कौन सी बातें भैया? भ्रष्ट, भ्रष्ट या टेढ़ी मेढ़ी बातें। तो आर यू रेडी फॉर दिस? लिखा है क्या है इनकी टेढ़ी मेढ़ी बातें। अब यहां से आगे जा रहा हूं, तो फिर से कहता हूं कि किसी भी प्रकार का शोफार बजाने से ऐसा कुछ नहीं उतरता प्रभु की ओर से। हां, इन लोगों की तरफ से सब उतरता है। वो लेना है आपकी मर्जी, अगर आपको वो चाहिए तो लेते रहो। हम तो नीचे गिरते हैं, ऐसे 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 हिलते हैं। एक को दिखाऊंगा अभी वो कैसे हिल के गिरा था, हालांकि वीडियो नहीं है मेरे पास, फोटो दिखा दूंगा खाली। हमको तो बड़ा मजा आता है, और जब हमारे ऊपर ऐसा कोई फूंकता है, जब ये बजता है, पीछे जाना पड़ेगा, माफ करिएगा, जब ऐसा कोई फूंकता है तो हम तो नीचे गिर के रोते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, हम जोर जोर से हंसते हैं। और फिर हमने पास्टर को पूछा ये क्या है, तो पास्टर मूर्ख टाइप का वो जो सेवक है वो कहता है इट्स अ होली लाफ्टर। होली लाफ्टर। अब्बा कहां से लाते हो भाई तुम लोग ये टीचिंग? होली लाफ्टर, पवित्र आत्मा हंसने का आत्मा देता है। कहां लिखा है? ओपन चैलेंज है, मुझे इसमें से कहीं से भी निकाल के देना, और विथ कॉन्टेक्स्ट, संदर्भ में, ठीक है ना? वो अयूब का एक दोस्त था, उसका नाम क्या था? एलिपज। उसने बोला है कि हंस रहा था, तो उसकी बकवास मेरे पास नहीं रखना। यू अंडरस्टैंड? हाँ, अगर इसमें कहीं पे भी हंसने की आत्मा किसी के ऊपर आई, ऐसा तुम निकाल के वीडियो बना के मुझे भेजो, तुम जो कहोगे हार जाऊंगा। ओपन चैलेंज है तुमको, निकाल के बताना। होली लाफ्टर कहां से लाते हो ये बकवास? फिर नीचे गिरने वाला, लोटपोट होने वाला, रखूंगा उसको आज एक ही चीज को। तो जिसके चलते ये सारी बातें आज मैंने आपको बताई हैं कि ऐसे कुछ फूकने से कुछ नहीं आता है।
बट अब बात करते हैं इस आदमी की टेढ़ी मेढ़ी बातें, जिसको पौलुस ने कहा है कि तुम्हारे बीच में ऐसे लोग आएंगे, तब भी, अब भी, और जब तक यीशु नहीं आता। तो लिखा है कि क्या है इनकी टेढ़ी मेढ़ी बातें। दो तीन है, बताऊंगा। सबसे पहला ये देख लो, या इसको कहते हैं ट्रैप। आपको पता होगा ना कि जंगल में जंगली जानवर को पकड़ने के लिए एक ऐसा ट्रैप डालते हैं, वो जैसे ही उसके ऊपर पैर रखता है, खच करके ये पकड़ लेता है उसके पैर को, फिर वो जब तक वो नहीं खोलेगा तब तक नहीं खुलता है। इसको कहते हैं सीकिंग ट्रैप। मैं रखूंगा इसका हिंदी ट्रांसलेशन, सीकिंग 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 द लॉर्ड, सीकिंग ट्रैप। महान रखवाला पूछेगा एक दिन कि सीकिंग कॉन्सेप्ट, ढूंढना, ढूंढना, परमेश्वर की खोज करना, ये कहां से लाए तुम लोग, ऐसा वो पूछेगा एक दिन। तब तुम्हारी औकात होगी यीशु को बोलने की कि बाबा बाबा प्रभु जी, हम तो ऐसा बोल रहे थे, कर रहे थे, अचानक से कुछ आ गया हमारे ऊपर, और हमने बोलना शुरू कर दिया, और हमने बोला कि सीक द लॉर्ड, सीक द लॉर्ड, सीक द लॉर्ड, लेकिन इसमें नहीं है। तब जो तुम्हारे को पिटाई होगी ना मेरे भाई, मैं रहूंगा वहां पे, और मैं तो देखना चाहता हूं कि अच्छे अच्छों की धुलाई होने वाली है। यू अंडरस्टैंड? या पास्टर डैनियल, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं, या आपका स्टाइल ऐसा क्यों हो गया अचानक से? टॉपिक ही यही है ना सब, महान रखवाला पूछेगा। मैं उस हिसाब से आपसे बात कर रहा हूं, क्योंकि तुम लोग सीधी खीर तो हो नहीं, टेढ़ी जलेबी हो, या सीधी जलेबी नहीं हो ना तुम लोग, इसीलिए, क्योंकि प्यार से समझा समझा के तो हम थक गए, इसलिए ये तरीका अपनाना पड़ रहा है। हाँ, उसके बावजूद भी तुम कहाँ सुधरोगे? अगर सुधर गए तो तुम्हारा फायदा, नहीं सुधरे तो फिर भुगतो, और क्या कर सकते हैं। तो सीकिंग, ढूंढना। आजकल कुछ चर्चों में, खास करके आराधनाएं की सभा में, वर्शिप कॉन्सेप्ट में कहते हैं कि आइए हम अपने हाथ को ऊपर उठाते हैं, अपनी आंखें बंद करते हैं और प्रभु को ढूंढते हैं। सीक द लॉर्ड, सीक द लॉर्ड। अब्बा अब्बा अब्बा, परमेश्वर को ढूंढो, परमेश्वर को ढूंढो। मैं उन सभी महामूर्खों को और उन सभी वर्शिपरों को, उन सभी सेवकों को एक ही बात पूछना चाहता हूं, तुम किसको कह रहे हो कि ढूंढो? उसको कह रहे हो जिसके अंदर परमेश्वर का आत्मा ऑलरेडी रहता है। उनका जो शरीर है ना, वो परमेश्वर का मंदिर है। परमेश्वर कहता है, मैं रखूंगा वचन, उनके अंदर चलता फिरता उठता बैठता है। तुम उसको कह रहे कि ढूंढो। अब प्रश्न उठता है, मैंने लिखा कि ये एक बहुत बड़ा ट्रैप है। तो ये किसका ट्रैप है? लूसीफर का ट्रैप है। तो लूसीफर कभी जबरदस्ती किसी के अंदर नहीं आता। तो वो क्या कहता है कि जब तुम मुझे बुलाओगे, लूसीफर कहता है क्योंकि तुम्हारा तो मंदिर है शरीर। द बुक ऑफ एक्लेसियास्टिक चैप्टर 10 वर्स 8, सब उपदेश 10:8 कहता है कि जब भाड़ा टूटेगा तब सांप डसेगा। जब भाड़ा टूटेगा तब सांप डसेगा। तो इनको क्या कहता है, किसके द्वारा? उन्हीं के सेवकों के द्वारा, पास्टर के द्वारा कहता है कि इनको कहो मुझे वेलकम करे, मुझे बुलाए, मुझे बुलाए। तो ये सबको कहता है सीक द लॉर्ड, सीक द लॉर्ड। तो प्रभु जो अंदर बैठा है बोला, बेटा मैं तो अंदर हूं, तू बाहर किसको बुला रहा है? तो फिर ये सब मिलकर रबा रबा शबा शबा, याद आ गया, कल है इसका टॉपिक, रबा रबा शबा शबा करके कहते हैं वेलकम वेलकम वेलकम। और फिर ये उस भाषा में जिससे शैतान बुलवाता है, कहता है कि अगर तुम हिंदी में कहोगे आई रिजेक्ट जीसस, आई कैंसल द कमिटमेंट ऑफ जीसस, मैं यीशु के समर्पण को रद्द करता हूं, मैं यीशु को इनकार करता हूं, ऐसा तुम हिंदी में तो नहीं कहोगे, मराठी, इंग्लिश, तेलुगु, गुजराती में तो नहीं कहोगे। तो तुम उनकी भाषा रबा रबा में तुम ये कहते हो, तुमको पता तक नहीं चलता कि लूसीफर तुमसे बुलवा क्या रहा है। वाह, जैसे पतरस को नहीं पता चला कि वो पतरस यीशु को क्या बोल रहा है कि मैं तुझे मरने नहीं दूंगा। यीशु ने उसको डांट लगाए कि हे शैतान दूर हट जा, क्योंकि पतरस को नहीं पता कि वो क्या बोल रहा है, या लूसीफर उससे क्या बुलवा रहा है। कैसा लग रहा है? यीशु के रखकर लूसीफर पतरस को फंसा सकता है, तो आप और मैं क्या चीज है? और ऐसे लोगों को जब तुम कहते हो ना कि वेलकम करो, स्पिरिट को बुलाओ, स्पिरिट को बुलाओ, नाम रखते हैं खुदा का, नाम रखते हैं गॉड का, नाम रखते हैं यीशु का। तो बाइबल कहती है कि दो यीशु है, एक असली और एक नकली, दो आत्माएं, एक असली एक नकली, दो सुसमाचार, एक असली एक नकली, दो मिनिस्ट्री, एक असली एक नकली। अब बताओ, तो यहां ढूंढते हैं।
तो लिखा है कि चर्च की आराधना में ढूंढते हैं। हाँ, और वो विचित्र प्राणी महामूर्ख वाला जो सोफा बजाता है, वो कहता है कि जैसे ही ये बजेगा तुम सब एक साथ जोर से चिल्लाओगे, तुम चीखोगे, थाली बजाओगे, सीटी बजाओगे, तुम ड्रम बजाओगे, कीबोर्ड गिटार बजाओगे और हम वेलकम करेंगे। क्या महामूर्खता है बॉस, क्या गंदगी फैला के रखिए। तुम्हारे अंदर ही परमेश्वर है तो तुम वेलकम किसका कर रहे हो? आपको नहीं लगता है कि आपके इसके बारे में आपको सोचना चाहिए बैठ के? वाह अब इसको पढ़िए, उपवास में ढूंढना। क्या मूर्खता है, उपवास में ढूंढना। फिर जब उनको नहीं मिलता है तो कहते हैं कि अब हम उपवास में जाएंगे, तो फास्टिंग में जाते हैं, अपनी खुद की मर्जी से फास्ट करते हैं। सीक द लॉर्ड, सीक द लॉर्ड। घुटने पे आ जाओ, आंसू बहाओ, राख पे बैठो, कपड़े फाड़ दो, ये सब कुछ करो। क्योंकि ओल्ड टेस्टमेंट में लिखा है ना, द बुक ऑफ जोएल, यशायाह की किताब, यिर्मयाह की किताब और दानियल का बहुत एग्जाम्पल देते हैं 21 दिन का फास्टिंग प्रेयर। तो ये बेचारा जाता है फास्टिंग में तुम लोगों की मूर्खता की टीचिंग के चलते, और ये कहता है कि वेलकम स्पिरिट, वेलकम स्पिरिट, और फिर ये भरता है किसी गलत आत्मा से। पास्टर डैनियल, क्या ये पॉसिबल है कि मसीह होकर भी कोई दूसरी आत्मा हमको लेकर यूज कर सकती है? ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स, जी हाँ कर सकती है। बाप रे, उसके ऊपर एक दिन अलग से वीडियो बनाऊंगा, ओके। बट मैं चाहता हूं कि इस व्यक्ति से मिलिए। इस व्यक्ति का नाम है मलाकी, मलाकाय इंग्लिश में। एक नबी था, माइनर प्रॉफिट था, 12 प्रॉफिट में एक था। इसने एक शब्द बोला था जिसको आज तुम कहते हैं ना, सीक, ढूंढो 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 ढूंढो, सीक द लॉर्ड। इसने कहा था यहां पे कि वो सीकिंग द लॉर्ड ऑफ इजराइल, सीकिंग द लॉर्ड ऑफ जूडास, जूइश पीपल, वो खत्म हो गया है। तो लिखा है, पढ़ते हैं, देखो मैं अपने दूत को भेजता हूं, यानी जॉन द बैप्टिस्ट को, वह मार्ग को मेरे आगे सुधारेगा। अब आता है जीसस, लिखा है, और प्रभु जिसे तुम ढूंढते हो, जिसे तुम ढूंढते हो वो अचानक अपने मंदिर में आ जाएगा। तो मैं सबसे पूछता हूं, जो तुम अभिषेक को ढूंढ रहे हो, प्रेजेंस ऑफ गॉड को ढूंढ रहे हो, परमेश्वर की आत्मा को ढूंढ रहे हो, कहां कहां? यहां, यहां। जो तुम इसको बजाकर मेरी मजबूरी है, मैं पीछे जा रहा हूं। इसको बजाकर जो तुम ढूंढते हो ना, इसको जो बजाकर तुम ढूंढते हो ना, इसके ऊपर उसी दिन फुल स्टॉप लग गया था मेरे भाई, जब मलाकी ने कहा कि वो अचानक एक दिन आ जाएगा। पढ़ो ठीक से, लिखा है कि प्रभु जिसे तुम ढूंढते हो वह अचानक अपने मंदिर में आ जाएगा। वाह, लिखा है, हाँ, यस, हाँ, वाचा का वो दूत, डेटरनॉमी 18:18, व्यवस्था विवरण 18:18, जिसकी वादा किया था कि नबी के द्वारा, मूसा नबी, तेरे जैसा एक नबी भेजूंगा। नॉट मुस्लिम, मोहम्मद, यीशु की बात हो रही है, ठीक है ना? हाँ, कुछ मुस्लिम लोगों का दिमाग खराब हो गया इसके ऊपर। तो लिखा है कि वाचा का वो दूत जिसे तुम चाहते हो, सुनो वो आता है। कौन? यीशु। मैंने लिखा है कि सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। तो मेरा प्रश्न है, मलाकी के प्रोफेसी के हिसाब से वो अचानक कब आ गया? आप ही बताइए। चलो, सबको पूछ रहा हूं, जितने भी डिनोमिनेशन है ना, सबको पूछ रहा हूं, और खास करके उनसे पूछ रहा हूं जो कलीसिया को कहते हैं सीक द लॉर्ड, प्रभु को ढूंढो, प्रभु को ढूंढो, आत्मा को ढूंढो, आत्मा से भर जाओ। उन लोगों से पूछना चाहता हूं कि इसके ऊपर फुल स्टॉप कब लग गया? मैं मानता हूं इजरायली ढूंढती थी, उनको कहा गया था खोजो, जब तक खोज सकते हो खोजो, और जब तुम खोजोगे तो प्रभु तुमको मिलेगा। ये लिखा है, मैं मानता हूं, लेकिन इसके ऊपर फुल स्टॉप कब लग गया? लिखा है कि वो अचानक एक दिन आएगा। तो वो कब आया? चलो, आपको पूछ रहा हूं, बताइए ना, कब आया? वो आया था आज से 2023 साल पहले। यू अंडरस्टैंड? जिसको तुम नाताल मनाते हो ना, क्रिसमस, उस दिन, वो 25 दिसंबर है या सितंबर है, वो बात की बात है, वो आ गया था उस दिन। और जिस दिन वो 30 साल का होकर लूका 4 अध्याय में जब उसने मंदिर में प्रवेश किया,
और जब उसने वो वचन को पढ़ा, कहा, लिखा है कि अब ये अभिषेक मुझ पर आया, पूरा हुआ, ऐसे बोलकर वो वहां से निकल गया। यही तो कह रहा था कि वो अचानक अपने मंदिर में आएगा, तो आया वो। यीशु मंदिर में भी आया मेरे भाई। यीशु 3.5 साल पृथ्वी पे सेविकाई किया, गलील में, नाजरत में, मिडल ईस्ट में सेविकाई भी किया। पिलातुस, हेरोदेस, हन्ना, कैफा और हन्ना महायाजक, जो कैफा और का महायाजक थे, कैफा और हन्ना, उनके चारों अदालतों में यीशु का फैसला हुआ। उसको क्रूस पे चढ़ाओ, जबरदस्ती ये भी हुआ, और जिसके बाद में यीशु को क्रूस पे चढ़ा दिया गया। अब बताओ, और यीशु 3 दिन के बाद जिंदा हो गया। क्या कहते हैं, 500 लोगों ने गवाही दी, इमाउस के रास्ते में 2 लोगों ने गवाही दी, और यहूदी लोग जो पैसा खाकर झूठ बोले थे, उन्होंने भी गवाही दी कि यार ये बात सच है कि यीशु जी उठा है। अब इस घटना को कितने साल हो गए? 2000 साल। तो मेरा क्वेश्चन ये है, फिर तुम सीख किसको कर रहे हो? सीकिंग कॉन्सेप्ट कहां से लाया? महान रखवाला पूछेगा, एक एक पास्टर से पूछेगा, चर्च को क्या सिखा रहे हो? वर्शिपर्स, बी केयरफुल। मैं भी एक दिन वर्शिपर था। अभी मैं वो तुम्हारे टाइप का वाला वर्शिपर नहीं हूं, मैं यीशु मसीह का आराधक हूं, ठीक है ना? वो पूछेगा एक दिन, क्या बकवास सिखाए थे? चर्च को क्या सिखाए थे? गाने में क्या डाल दिए थे? मांग रहा हूं, उतर रहा है, फिर से भर दे, आज रखूंगा सब कुछ। बी केयरफुल। इस प्रोग्राम से अगर तुम्हारी आंखें खुलती है ना, मैं बहुत खुश होऊंगा आपके लिए। या तो जिसके चलते इसने कहा वो अचानक आएगा, और वो आ गया। तो इसको जो कहते हैं ना ढूंढना, इसके ऊपर एक्सपायरी डेट लग गई है। अब मत ढूंढो, वो आपके अंदर है, मैं रखूंगा। दूसरा ट्रैप, रिसीविंग। दूसरा ट्रैप है रिसीविंग। रिसीव रिसीव रिसीव, इसको भी एक दिन महान रखवाला पूछेगा। रिसीविंग कॉन्सेप्ट को भी पूछेगा एक दिन महान रखवाला। और हिंदी वर्ड क्या है? ग्रहण करना। मैं हाथ रख रहा हूं, ग्रहण करो। मैं हाथ रख रहा हूं, उतर रहा है। मैं हाथ रख रहा हूं, तुम्हारे को अभी परमेश्वर का आत्मा मिलेगा, नीचे गिरोगे। एक दिन वो पूछेगा, महान रखवाला पूछेगा ना। दोस्तों, मेरे पास में एक वीडियो भेजा गया था, छोटी सी वीडियो, अब हमारे मसीह मंथन के लीडर के द्वारा। तो उसके अंदर मैंने ये पॉइंट को पकड़ा, लिखा है कोई नया अभिषेक आया है, और ये था वो हरकत। ये देख लीजिए, इसका नाम मुझे जानना भी नहीं है और ना ही मैंने ढूंढा। ये आदमी कौन है मुझे नहीं मालूम, और ये इसकी हरकतें भी मुझे कोई लेना देना नहीं है कि ये क्या कर रहा है। लेकिन मैंने जब ये वीडियो देखा, मेरा दिमाग खराब हो गया। वाह! मैंने सोचा, और मैं क्या कहते हैं ना, कैलकुलेट कर रहा था, आकलन कर रहा था कि मसीहत जा कहां रही है और किस लेवल पर बिगड़ रही है। मैं इसकी जब वीडियो देख रहा था, ये बंदा अचानक से इसके अंदर जर्क की स्पिरिट आती है। जर्क समझते हैं? ऐसे हिलना, जोर जोर से हिलना, और ऐसे ये हिल हिल के नीचे गिर रहा है। और जब ये नीचे गिर रहा है तो आप देख लीजिए उसके आसपास के लोग जो है ना उसको उठा रहे हैं। और उस वीडियो के अंदर मैंने ये भी देखा कि वहां बहुत सारे यंग बॉयज एंड गर्ल्स थे, वो भी कह रहे हैं मुझे भी मिलते, दे दो, मैं भी लेना चाहता हूं, मैं भी लेना चाहता हूं। तो जिसके चलते ये देख लीजिए, नया अभिषेक, सब आत्मा पवित्र आत्मा से भरे, नया अभिषेक। इसको पढ़िए साहब, 1 कुरिन्थियों 12:13 लिखा है, क्योंकि हम सब ने, क्या यहूदी हो, क्या यूनानी, क्या दास, क्या स्वतंत्र, क्या महाराष्ट्र, क्या पंजाब, क्या केरला, क्या कर्नाटका, क्या 7 सिस्टर स्टेट्स, और किसी भी भारत के, अफ्रीका, अमेरिका, कहीं दुनिया के कोने में, कहता है क्या हमने सब ने, क्या यहूदी, क्या यूनानी, क्या दास, क्या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया, हम सबको एक ही आत्मा पिलाया गया। तो फिर नया अभिषेक का बात कहां से आ गया? उल्लू बन रहे लोग, ऑफ कोर्स बन रहे। कैसे बन रहे? बड़ी तादाद में बन रहे। अच्छा, जब इसकी मैं वीडियो देख रहा था तो वहां पे जो लोग थे, मुझे उनके ऊपर दया आ रही थी। मैं आपको रखूंगा आगे, लेकिन अभी बता देता हूं थोड़ा सा। मुझे दया इसलिए आ रही थी कि इस आदमी ने
उन लोगों को नहीं कहा। और मैं इस आदमी को और इसकी पूरी टीम को एक ही बात कहना चाहता हूं कि इनको कहे, इस आदमी को भी कहे, अपने लोगों के द्वारा कहने को कहे कि बाइबल खोल के पढ़ो, एक बार बाइबल खोल के पढ़ो, जो कि मैंने लिखा है कि कोई नया अभिषेक नहीं होता है। देयर इज नथिंग लाइक न्यू अनॉइंटिंग, नो स्क्रिप्चर इन द बाइबल। या ओपन चैलेंज है, मुझे बाइबल में से निकाल के बताए। हाँ पास्टर डैनियल, आप लोग बोल सकते हैं डैनियल भाई हमको तो बाइबल में तो नहीं मिला, लेकिन ये हमारे साथ एक अनुभव मिला है, हमको ये एक्सपीरियंस मिला, ओ सॉरी, हमको एक एक्सपीरियंस मिला, हम नीचे गिरे, हम लोटपोट हुए, हम चीखे, हम चिल्लाए, हमको अच्छा महसूस हुआ। अच्छा यूट्यूब पे जाइए, हिंदू कुंडलिनी या कुंडलिनी, हिंदू कुंडलिनी टाइप करो, ऐसे ही जर्क करता हुआ तुमको वहां पे लोग मिल जाएंगे। मुस्लिम्स भी यही प्रैक्टिस करते हैं, वीडियो उठा के देख लो। हिंदूस ये प्रैक्टिस करते हैं, वीडियो उठा के देख लो। और जो तुम रबा रबा शबा शबा करते हो ना, वो लोग भी करते हैं। इवन मुस्लिम्स आर स्पीकिंग इन टंग्स, जिब्रिश नाउअडेज। क्या बात करते हो, उनकी वीडियोस है यूट्यूब पे, उठा के देख लो। तो फिर से कहता हूं, हम सबको एक ही आत्मा पिला है, कोई नया आत्मा नहीं, कोई नया अभिषेक नहीं आता है। मुझे नहीं समझ में आता है क्या हो गया है हमारे लोगों को, मुझे नहीं समझ में आता है क्या हो गया इन लोगों को। और ऐसे लोगों की वजह से जो पब्लिक वहां आती है ना, विश्वासी, उनका फोकस यीशु से हटकर इनके ऊपर जाता है और उनको ऐसा लगता है कि ओ कितना पावरफुल है। मैं रखूंगा लास्ट में एक लाइन, तब पूछूंगा, तो इनको लगता है क्या पावरफुल है, अरे बाप रे अभिषेकित दास है, पावरफुल दास है, लगता है इसको छूने से हमको मिलेगा। अब उनको कौन बताए कि इसके अंदर कौन सी आत्मा है। यह बात तो सच है कि इसके अंदर ये आत्मा नहीं है जो परमेश्वर का आत्मा है, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा कभी किसी को, ध्यान से सुनो, कभी किसी को नीचे नहीं गिराता। इसमें से निकाल के बता दे। हाँ अगर मेरे अगेंस्ट में वीडियो बनाना है, मुझे भला बुरा कहना है ना, तो कह सकते हो, क्योंकि मैं भी चुप रहूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि तुम्हारे अंदर वो आत्मा है। हाँ लेकिन अगर तुम खुद को दावा करते हो कि हमारे अंदर सच्चा पवित्र आत्मा है, तो फिर इसमें से निकाल के बताओ, क्योंकि अगर इसमें नहीं है तो फिर ये वाला कॉन्सेप्ट सही है, और अगर ये वाला कॉन्सेप्ट सही है तो फिर ये वाला कॉन्सेप्ट गलत, 1,00,000% गलत। ऐसे जैसे भारत के, अफ्रीका के, अमेरिका के सफेद कोट वाले, काले कोट वाले जितने भी है ना, ये जो 1 2 3 बोल के नीचे गिराते हैं ना, इनके अंदर ये आत्मा नहीं है। सीधी बात है, डंके की चोट पे बोल रहा हूं, उन लोगों के अंदर ये आत्मा नहीं है। क्योंकि अगर ये आत्मा उनके अंदर होती तो कहता हूं कभी नीचे नहीं गिरते। मैं 30 साल से मसीह में हूं, मुझे गिरा के बता बेटा। फिर कहते हैं कि डैनियल राज के अंदर दुष्ट आत्मा होगी। अच्छा बेटा चल थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि मेरे अंदर दुष्ट आत्मा, निकाल के बता। इधर अगर दम है ना, निकाल के बता, आता हूं तेरे पास फिर। तो फिर से कहता हूं कि कोई नया अभिषेक नहीं होता। इसको समझिए साहब, क्योंकि बहुत जरूरी है, इसको समझिए, वक्त का ध्यान रखूंगा। लिखा है कि आपको स्वर्ग की नागरिकता मिल चुकी है। नीता जी अगर हिंदी में गड़बड़ है तो बता देना। इसको कहते हैं, समझने वाली बात को कहते हैं कि आपको स्वर्ग की नागरिकता मिल गई, आपको हेवनली सिटीजनशिप मिल चुका है, आप नागरिक बन चुके हैं स्वर्ग के। तो फिर ये नीचे उठा पटक वाला काम क्यों चल रहा है? आप जीसस क्राइस्ट, मैं रखूंगा कुछ वचन को, उसमें बात करते हैं। दूसरा, आप परमेश्वर के बेटा बेटी बन चुके हैं। तीसरा, आपको सब कुछ दे दिया गया। पवित्र आत्मा की बात करते दे दिया गया, अभिषेक की बात करते दे दिया गया, दान की बात करते दे दिया गया, आपको सब कुछ दे दिया गया। तो फिर कुछ लोग पूछेंगे इस वचन का गलत इस्तेमाल क्यों किया। मैं भी पूछूंगा, मसीहा भी पूछेगा, क्योंकि कुछ लोग इस वचन का सहारा लेते हैं। मत्ती 7:7, मैथ्यू 7:7 कहते हैं, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। मांगो, ढूंढो, खटखटाओ। तो इसको पढ़िए, ये सब आपके साथ ऑलरेडी हो चुका है दोस्त, आपको मिल चुका है, आप ढूंढ चुके हो, आपके लिए खटखटाया जा चुका है, आपको प्रभु दे चुका है, आप प्रभु को पा चुके हो, और यीशु प्रकाशित वाक्य 3:20 के अनुसार आपके अंदर आ चुका है।
आप क्या ढूंढ रहे हो, आप क्या खटखटा रहे हो और आप क्या मांग रहे हो? जिसके पास यीशु है उसे ना तो मांगने, ढूंढने और ना खटखटाने की जरूरत है। सही दिस। दूसरा महान रखवाला पूछेगा इस वचन के वजह से, मरकुस 11:24। कुछ लोग कहते हैं फिर ये क्या है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। वाह बेटा, महान रखवाला पूछेगा इस वचन का गलत इस्तेमाल क्यों किया? क्योंकि यहां पे लिखा है कि मांगो, यहां पे क्या लिखा था? मांगो। ओ कहां गया? या मांगो किधर गया? या इधर है, मांगो। यहां पे भी लिखा है मांगो, यहां पे भी लिखा है मांगो। तो पास्टर डेनियल ये तो लिखा है, तो मैं वापस कहूंगा ये सब हो चुका है। और आपको जो मांगना है ना साहब, अच्छा इसको भी बताता हूं फिर बात करते हैं। लूका 11:13 कहते हैं कि जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वाले को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा? ये सारे के सारे पेंतिकोस्त के दिन के पहले के हैं। यीशु ने जितनी भी बातें की पेंतिकोस्त के दिन वो कंप्लीट हो चुकी है। पृथ्वी के ऊपर पवित्र आत्मा आ चुका है, उसके दान आ चुके हैं, पवित्र आत्मा का अभिषेक आ चुका है, एक एक सेवक को मिल चुका है, आपको, मुझको, सबको मिल चुका है। वाह, कैसा लग रहा है? आपको बताता हूं पहला कुरिन्थियों 6:17 में क्या लिखा है। जो प्रभु की संगति में रहता है वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। वचन 19, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है, तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिलता है और तुम अपने नहीं हो? ये वचन सब कब लिखा? पेंतिकोस्त के बाद। इसको कब लिखा? पेंतिकोस्त के बाद। मूर्तों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध? क्या? क्योंकि हम तो जीवित परमेश्वर के मंदिर हैं। जैसे परमेश्वर ने कहा कि मैं उनमें बसूंगा, उनमें चला फिरा करूंगा उनमें चला फिरा करूंगा और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वो मेरे लोग होंगे। सी, ये सब कब है? पेंतिकोस्त के बाद। तो जो तुम दुकान खोल के बैठे हो ना, पेंतिकोस्त के पहले वाला है। मांगो, ढूंढो, खटखटाओ। हे भाई, दूध पीने वाले बच्चों, जरा बड़े हो जाओ, जरा बड़े हो जाओ। अब अंत में कुछ बातें, और मैं चाहता हूं कि जितने ध्यान से आप अभी तक सुन रहे थे, अब इसको भी सुनिए। ये वाला नीचे गिराना, गिरना माफ करें, और गिराना। दुकान खोल के रखे हैं, किराना। एक सेकंड दीजिए, तब तक इसको पढ़िए। या आजकल ये चल रहा है मार्केट में, पेंटिकोस्टल, कैरिस्मेटिक, पता नहीं कहां का। नीचे गिरना और गिराना। दिक्कत तो आज ये है कि पास्टर खुद ही गिर रहा है, खुद प्रार्थना करता है, खुद गिरता है, दूसरों को भी गिराता है, खुद भी गिरता है। कितना गिरा हुआ है रे तू, बाप रे। पूरे बाइबल में कहीं नहीं लिखा है कि आत्मा आएगा और तुम नीचे गिरोगे। नहीं मिलेगा आपको। ओपन चैलेंज है मेरा, ओपन चैलेंज है। इसमें से निकाल के बता बेटा, इसमें से निकाल के बता दे, अगर हिम्मत है। यू अंडरस्टैंड? नहीं तो ये बकवास वाली सेवा बंद करो। हाँ, वो बात अलग है कि तुम्हारे अंदर कोई और स्पिरिट है तो वो तो बंद नहीं होगी, और ना ही प्रभु रोकेगा। ठीक है ना? मेरा काम है समझाना, मैं समझाऊंगा, जितने बचेंगे उनको बचाऊंगा, और मुझे खुशी है कि मेरे वीडियो से लाखों लोग बच रहे हैं। ये बात भी अलग है। तो फिर से कहता हूं, नीचे गिरना और गिराना तो पूरे बाइबल में कहीं नहीं लिखा है कि आत्मा आएगा और तुम्हें नीचे गिराएगा। मैं फिर कहता हूं, मुझे निकाल के बता दो कहीं से भी। एक विचित्र आदमी है, खुद को बहुत बड़ा सेवक कहता है, वीडियो बनाई थी उसने अपने भारत का। ये वो कहता है, यूहन्ना 18:6, जॉन 18:6 कहता है कि जब सिपाहियों ने पूछा यहां यीशु कौन है, तो जैसे यीशु ने कहा मैं हूं, वो नीचे गिर गए, ऐसे पीठ के पीछे, नॉट मुंह के बल, पीठ बल, या जो भी है। अच्छा बेटा, उसको तुम कहते हो? क्या नॉलेज है तुम्हारी बाइबल की? इससे पता चलता है कि तुम कितने अंधे अगुए हो, और तुम जैसों की वजह से तुम्हारी कलीसिया अभी अंधकार में जा रही है। यूहन्ना 18:6 को तुमने नीचे गिराने वाला कॉन्सेप्ट ला दिया। वाह बेटा, तुम्हारी मूर्खता पे हंसी आती है। बकवास बंद करो यार ऐसी वाली बातों से। तो वापस कहता हूं कि बाइबल के अंदर मुझे कभी नहीं मिला, बल्कि इसको पढ़िए, चैप्टर 4 वर्स 31 लिखा है, जब वे प्रार्थना कर चुके तो वह स्थान जहां वे इकट्ठे थे हिल गया, जमीन हिल गई
और वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए। इंग्लिश में लिखा है वो फिल्ड हो गए, भर गए। परमेश्वर का वचन या उसे सुनाते रहे। ऐसा लिखा है या लिखा है कि जगह हिली, आत्मा से भर गए और वो सब नीचे गिर गए? ऐसा लिखा है? नहीं लिखा है, बल्कि लिखा है कि जमीन हिली, आत्मा से भरे और वचन सुनाने के लिए चले गए। ना कभी यीशु गिरा, ना कभी पतरस गिरा, ना कभी फिलिप गिरा, ना कभी पतरस ने गिरा, ना कभी फिलिप ने गिरा, ना कभी पौलुस ने गिरा, ना कभी तिमोथी या टाइटस ने गिरा। तो तुम क्या कर रहे हो? तो तुम क्या कर रहे हो? और मैं उन सभी चर्च वालों से भी पूछूंगा, जब तुम्हारा पास्टर तुमको धक्का देके नीचे गिरा रहा होता है तो बाद में पलटकर नहीं पूछ सकते कि पास्टर जी ये क्या हरकत कर रहे हो, हम नीचे क्यों गिरे? नीचे गिरने का काम लूसीफर का है। तेरे दाएं 10,000, तेरे बाएं 10,000 गिरेंगे, ऐसा लिखा है कि नहीं लिखा है? दे विल फॉल, इंग्लिश में लिखा है दे विल फॉल। तो वो कौन है? तेरे दुश्मन। तो दुश्मन नीचे गिरते हैं, लेकिन हमेशा प्रभु क्या कहता है? आइजाया चैप्टर 60 वर्स 1, 60 का एक, उठ, यीशु उठा लिया गया, कलीसिया को भी उठा लिया जाएगा। तो जो कॉन्सेप्ट गिरने का बाइबल में मसीहों के साथ है ही नहीं, तुम उसको कहां से लेकर आ गए कि नीचे गिरो, नीचे गिरो, नीचे गिरो? क्या बकवास चल रहा है? अब बताओ। पास्टर डैनियल, आपने कहा कि फील्ड पतरस परिपूर्ण हुआ पवित्र आत्मा से। अच्छा बेटा, तो इसको उठाकर लोग ये वाला वचन इफिसियों 5:18, आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ, जो कि एम्पलीफाइड बाइबल कहता है बी फिल्ड विद द होली स्पिरिट। फिर इसका जो दूसरा अलग से ट्रांसलेशन है उसका अर्थ ये होता है एंड कॉन्स्टेंटली गाइडेड बाय हिम। कॉन्स्टेंटली गाइडेड बाय हिम, पवित्र आत्मा से भरने का मतलब होता है पवित्र आत्मा के द्वारा गाइड किया जाना। मेरा क्वेश्चन है, ये गिलास क्या है? ये फील्ड है। यहां पे क्या हो रहा है जो आप लोग हरकत करते हैं? जो भरा है उसको कहते हो भरो, फिर भरो, फिर भरो, कहीं तो जाके मरो। हाई बात समझ में? भरो भरो भरो, रिसीव रिसीव रिसीव, कहां से लाया ये कॉन्सेप्ट? मुझे बताइए। क्या बड़ा है? ये लास्ट है, क्या बड़ा है? सामर्थ, अभिषेक, ये बड़ा है या परमेश्वर का वचन? आप ही बताइए, इसमें बड़ा क्या है? आप लोग जब सामर्थ्य देखते हो, अरे सामर्थ्य है, पावर है, पावर है। अभिषेक देखते हो, अरे अभिषेक आ रहा है, अभिषेक। तो मेरा क्वेश्चन है, इसमें बड़ा क्या है? ये अभिषेक, सामर्थ्य, अभिषेक या परमेश्वर का वचन? जानते हो भजन संहिता 138 का 2 में क्या लिखा है? क्योंकि तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से भी अधिक महत्व दिया है। वचन को परमेश्वर के नाम से भी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। लेकिन आप किसके पीछे पागल हो रहे हैं? सामर्थ्य। बहुत ध्यान से सुनना, किसी भी पावर के पीछे नहीं भागना, किसी भी अभिषेक और अभिषिक्त दास के पीछे नहीं भागना, वचन के पीछे भागना, वचन के पीछे भागना। जितना तुम्हारे अंदर वचन होगा तुम उतना मजबूत रहोगे। तो जिसके चलते लिखा, क्यों लोग आज फंस रहे हैं? बाइबल नहीं पढ़ते, इसलिए। यही वजह है। पास्टर डैनियल, आपको इतना ज्ञान कहां से आया? इसको पढ़ता हूं और पानी की तरह पढ़ता हूं, पानी की तरह पढ़ता। तो जितने फेसबुक और यूट्यूब पे और जितने भी लोग उल्टा सीधा वीडियो बनाते ना, मैं उन सभी को एक ही क्वेश्चन करना चाहूंगा, तुम मेरे अगेंस्ट में खूब वीडियो बनाओ, मेरे फेसबुक के ऊपर तुम भर भर के उल्टे सीधे कमेंट्स की उल्टियां करो, लेकिन वचन के साथ करो, और वो भी कॉन्टेक्स्ट में होना चाहिए। अगर नीचे गिरने वाला, पास्टर डैनियल जी, डैनियल भाई, नीचे गिरना सही है, तो उसके बाद एक वचन लगा देना कि देखो यहां लिखा है कि पवित्र आत्मा आएगा तो हम नीचे गिरेंगे, ऐसा देना। और अगर नहीं है ना, चुप रहना, फिर वीडियो देखो, चुपचाप जाओ, नहीं तो सीधा ब्लॉक कर दिया जाएंगे जितने भी फेसबुक पे उल्टी सीधी हरकत करते हैं। चलो दोस्तों, कैसा लगा आज का? मिलते हैं कल, और जो कल का जो एपिसोड है वो है एपिसोड नंबर 4, एपिसोड नंबर 4। ये इस हफ्ते का लास्ट एपिसोड होगा, और जो कल का टॉपिक है ना वो है ये टॉपिक पे कल बात करूंगा। लिखा है 90% बॉर्न अगेन क्रिश्चियंस आर पोसेस्ड विथ टंग्स स्पिरिट, जिसका नीचे लिखा है जिब्रिश।
90% born again Christians are possessed with tongue spirit, gibberish spirit. वाह, झटका लगा, दिमाग खराब हुआ। अभी तो सिर्फ इंट्रोडक्शन है, कल मिलते हैं ठीक 8 बजे। यहां पे अगर दम है ना तो आके सुनना है इसको, नहीं तो बेटा जैसे परमेश्वर ने आदम को नहीं रोका ना फल खाने से, हव्वा को नहीं रोका ना फल खाने से, वैसे तुमको भी है ना इस आत्मा से वो नहीं बचाएगा। अरे प्रभु, मैं तो तेरा बेटा हूं, मैं तो तेरी बेटी हूं, मेरा पास्टर गलत कैसे हो सकता है, इतना बड़ा पास्टर गलत कैसे हो सकता है। परमेश्वर बोलेगा बेटा वो सब दूसरी बात है, लेकिन ये वाली जो हरकत तू तुम्हारे चर्च में चल रहा है, क्या इसमें लिखा है? ऐसा कुछ लिखा है? आज पाकिस्तान के एक बहन से मेरी बात हो रही थी, मैं उनको कहा, कल मैं उनकी आवाज आपको सुनाऊंगा। मैंने उनको पूछा और उसने भी मुझे कहा, क्या कहीं पे भी स्पष्ट क्रिस्टल क्लियर स्टेटमेंट ऐसा लिखा है कि ऐसी एक भाषा है जिसको कहते हैं स्वर्गीय भाषा? 1 कुरिन्थियों 13 का 1 नहीं निकालना, नहीं तो तेरी नॉलेज 0 है पूरी। फिर वो सरकास्टिक है वो पौलुस ताना मार रहा है वो, ठीक है ना। पहाड़ों पे घर, आसमान में घर, संपत्ति जला दूं, खुद को जला दूं, आकाश में जाके बस जाऊं, नरक में जाके बस जाऊं, तो भी प्यार नहीं रखूं, सरकास्टिक है वो। तो वो बच्चे वाली बात मेरे पास नहीं करना, ठीक है इसको देख लेना और कल आना। आइए दुआ करते हैं। सृष्टिकर्ता पिता धन्यवाद, मैं जानता हूं कि लूसीफर के किंगडम में एक हलचल हो रही है, ऐसी हलचल जिसके चलते वो परेशान है कि जहां मैंने कई सदियों से लोगों को उल्लू बना के रखा, वहां ये मसीह मंथन वाले क्या कर रहे हैं। डैनियल राज जैसे 10% वाले आकर मेरे राज्य को बिगाड़ रहे हैं। मैं कहता हूं परमेश्वर मुझ जैसों को और तैयार कर, खरी शिक्षा के सेवकों को और तैयार कर, ताकि बड़ी तादाद में इन लोगों की जड़ें हिला सके जो गलत शिक्षाएं हैं। आपको महिमा स्तुति देता हूं। जितने लोग सुन रहे हैं प्रभु, उनकी आत्मिक आंखें खोल, ये प्रार्थना यीशु के नाम से, आमीन। इसको खूब शेयर करिएगा। अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं कल ठीक 8 बजे। गॉड ब्लेस यू ऑल।